हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस का टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैकबेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। कन्वेक्स हो गया था हमारा कॉनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस हमने कर लिया था, उसके रिगार्डिंग उसके इमेज फॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग उसके साइन कन्वेंशन, उसके रिगार्डिंग उसके न्यूमेरिकल्स, सारी चीज़ हमने कर ली थी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉनकेव लेंस। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट आपको क्या बताया मैंने कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए बेटा, मोटिवेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन और एनर्जी। तो चलिए एनर्जी के साथ बने रहते हैं और स्टार्ट करते हैं आपका कॉनकेव लेंस सॉरी कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस बेटा क्या होता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है आपको। ठीक है, इसके सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे क्या होगा F और यहाँ पे क्या होगा भैया 2F। यहीं पे क्या होगा F डैश और यहाँ पे क्या होगा भैया 2F डैश। अरे ये तो सब आता है आपको, ये सब आता है। तो कॉनकेव लेंस कुछ ऐसा दिखाई देता है आपका। यहाँ से बीच से हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ रहा है। तो कॉनकेव लेंस जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव लेंस जो होता है वो आपका हमेशा ध्यान रखना डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है बच्चों। तो क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। यानी कि कोई भी रे अगर आपकी आ रही है, ठीक है, पैरेलल है फोकस से, तो क्या हो जाएगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। बट मिरर के कंसेप्ट में ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको ध्यान रखना कि भैया क्या करता है, ये रेस को डाइवर्ज कर देता है। तो आइए समझते हैं इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या होता है भैया, पहले हमने बना लिया। ठीक है भाई साहब, हम यूज़ करते हैं हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, जिससे हमारी चीज़ें जो होती है स्ट्रेट दिखाई दे। आज यही है। ठीक है भाई, अब आपको पता है ये क्या होता है F, ये क्या होता है 2F, ये क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या होता है F डैश और ये क्या होता है 2F डैश। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना मेरे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, ध्यान ये रखना है आपको कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है किसके भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो ऐसे करके क्या हो जाएगी भैया, डाइवर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा, कैसा लगेगा, बढ़िया लगेगा आपको। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है। ठीक है, कहाँ से आ रही है भैया, फोकस से आ रही है। तो इसको फोकस ले लेते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम फोकस ले लेते हैं। किस पॉइंट को भैया, ये रहा। ठीक है, इस पॉइंट को हम फोकस ले लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट विल गेट डाइवर्ज और इट विल सीम्स, क्या है, कहाँ से आ रही है भैया, फोकस से आ रही है। समझे पहला रूल, सारे बिल्कुल समझे। ये आप समझाओ, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो रूल नंबर 2 की बात करते हैं। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, रूल नंबर 2 क्या कहता है, तो आइए समझते हैं। ठीक है, ये आया आपके पास, ये आया और ये आया। ठीक है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, एक प्रिंसिपल एक्सिस फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या आ गया भैया, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या आ गया F और ये क्या आ गया भैया 2F। ई का आ गया, ये आ गया F डैश और ई का आ गया, ये आ गया 2F डैश। तो दूसरा जो कहता है, क्या कहता है, ये कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि भैया अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो विदाउट रिफ्रैक्शन वो भैया स्ट्रेट पास हो जाएगा। ये रूल वही है जो हमने कन्वेक्स लेंस से पढ़ा था कि कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट पास हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 हम यहाँ लिख देते हैं भैया। ठीक है, रूल नंबर 3 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे।
ठीक है, ये बना दिया हमने पिरामिड टाइप का, ठीक है। ये ले लिया हमने, ई का ले लिया, ये ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ई ले लिया हमने प्रिंसिपल एक्सिस, ले लेते हैं भैया कोई बात नहीं, ठीक है। और चेंज किया हमने पेन, ठीक है। अब रूल नंबर बात करते हैं हम, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना आ गया, ये आ गया f, और ये कितना आ गया आपके पास 2f, यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया f डैश, और कितना आ गया ये 2f डैश, ठीक है। तीसरा रूल क्या कहता है बच्चों, समझो, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस पे जा रही है, कहाँ जा रही है सर, फोकस पे जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, फोकस को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि भैया ये फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है, फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अरे सर ये तो उल्टा हो गया पहले वाले का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए जनाब समझते हैं, अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है फोकस की तरफ तो वो टकराने के बाद पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, ठीक है। कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल है, ठीक है, सॉरी, कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस पे जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यही 3 रूल है। रूल नंबर 1 समझ में आया? रूल नंबर 1 क्या कह रहा है भैया, पैरेलल डाइवर्ज हो जाएगी, ऐसे लगेगा फोकस से आ रही है। दूसरा रूल क्या कह रहा है कि भैया ऑप्टिकल सेंटर से पास करो तो सीधी पास हो जाएगी। तीसरा रूल क्या कह रहा है, अगर मैं फोकस की तरफ रे को पॉइंट कर रहा हूँ तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 3 रूल है, तीनों रूल को दिमाग में बैठा लो। तो चलिए इससे फिर हम बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए छाप लिया होगा आपने, तो 3 2 1 बढ़ते हैं आगे रफ्तार के साथ, ठीक है। अब आगे आपके पास इमेज फॉर्मेशन, बड़ी बड़ी हेडिंग डाल लो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अरे सर मज़ा आ गया बेटा, जब तक अपने नोट्स बनाओगे नहीं तब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, ठीक है, तो तभी मज़ा आएगा आपको। तो पहला क्या है, केस 1, इसमें 2 ही केस होते हैं। केस 1 तो ये आया एनीवेयर बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। बात समझ में आ रही है? चलिए सर बना के दिखा दो जल्दी से। तो बना दिया भाई साहब, बना दिया, ठीक है, मुजस्समा बना दिया आपके लिए, ठीक है। यहाँ से ये पास कर लो, ठीक है, यहाँ से फिर से एक प्रिंसिपल एक्सिस पास कर लो, ठीक है। एक उस पर एक स्क्रीन पे एक ही बारी हम करेंगे, ठीक है। ये आ गया आपका का आ गया, ये आ गया आपके पास ओ आ गया, ई क्या आ गया, एफ आ गया, ई का आ गया 2f आ गया, ठीक है। ई का आ गया एफ डैश आ गया, ई का आ गया 2f डैश आ गया, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है भाई साहब, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ से पास करता हूँ क्या, आपकी लाइट रेज, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा भैया, ये गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से ये हो जाएगा डाइवर्ज, यहाँ से ये हो जाएगा डाइवर्ज। और क्या लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फोकस से। कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि भैया एक रे मारी, ये हो गया बी ए, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा और ऐसा लगेगा कहाँ से बढ़िया, फोकस से आ रही है। दूसरा जो है हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर लेते हैं। सर बिल्कुल पास कर लेते हैं, सेकंड रूल लगा देते हैं। तो आपने देखा, आपने क्या देखा कि भैया जैसे ही मैंने पास करी इसको, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको पास किया तो इसने यहाँ पे इसको काटा लगा, यहाँ पे इनका क्रॉस आया, यानी कि इंटरसेक्शन आया। तो ये कितना आ जाएगा, ए डैश एंड बी डैश। तो जहाँ पे आपकी इमेज क्रॉस कर जाती है, जहाँ पे 2 लाइट रेज क्रॉस कर जाती है, तो वहाँ पे इमेज बन जाती है, ये आपको पता है। ई तो बच्चा भी बोल देगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, नेचर, ये आ जाएगा साइज एंड पोजीशन। तो का बताना है आपको, नेचर, साइज एंड पोजीशन। तो इसका नेचर क्या होगा, क्योंकि ऊपर बनी है तो वर्चुअल इरेक्ट, ये तो बच्चा बता देगा कि सर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वर्चुअल इरेक्ट। साइज देखो, ऑब्जेक्ट साइज देखो और इमेज साइज देखो। तो साइज ये क्या आ रहा है सर, स्मॉल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है स्मॉल। पोजीशन कहाँ आ रही है भैया, पोजीशन आ रही है बिटवीन ओ एंड एफ,
बात ख़त्म, बात ख़त्म, पैसा हजम। ठीक है, तो चलिए, तो ये वाला केस जल्दी से नोट कर लीजिए, एनीवेयर बिटवीन ओ एंड इन्फिनिटी, यानी कि ओ अगर आप यहाँ भी रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, कहीं भी रखोगे तो आपका यही बनेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से नोट कर लो। इनफैक्ट अगर आप फोकस पे भी रखोगे तब भी ये बिटवीन ओ एंड एफ भी ओ एंड एफ ही बनेगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। छाप लिया, बिल्कुल छाप लिया सर, आगे बढ़ते हैं। आइए केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए हमने फिर से बनाया सर, बढ़िया मुजस्समा बनाया है आपने। फिर से आपने क्या किया भैया, ये डाल दो। फिर से आपने क्या किया भैया, ये कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से आपने क्या कहा कि भैया ये तो आ गया आपका ओ, ये आ गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या आ गया सर एफ, ये क्या आ गया सर 2f, ये फिर से क्या आ गया f डैश, ये कितना आ गया सर 2f डैश। तो मैंने क्या कहा, मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि भैया एक बारी हम एक रेनबो वाला कलर लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो ये वाला कलर लेते हैं। ठीक है, तो भैया रे ऑफ लाइट आ रही है आपकी ऐसे। ठीक है भैया, ये पीला पीला हो गया, कोई बात नहीं, ज़िंदगी पीली पीली भी रही है। ठीक है, यहाँ से अगर आप करोगे तो क्या होगा भैया, ये यहाँ से क्या होगा, ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था, और ये ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, ये भी बताया था। और अगर आप देखोगे तो ये जो है आपका कहाँ पे मिल रहा है, फोकस पे, ये कहाँ से आएगा भैया, ये भी फोकस से आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, आई कि नहीं, बिल्कुल आया। और ये जो है ये कहाँ से आ रही है रेज भैया, ये आ रही है इन्फिनिटी से। ठीक है, ये कहाँ से रेज आ रही है भैया, ये आ रही है इन्फिनिटी से। ठीक है, तो मैंने यहाँ बना दिया। तो हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं क्या, ये क्या है आपकी, ये है आपकी पैरेलल, ये क्या है आपकी पैरेलल रेज फ्रॉम इन्फिनिटी। सर इन्फिनिटी से रेज आ रही है, बिल्कुल आ रही है बच्चों। तो यहाँ से जब रेज आई पैरेलल रेज, तो आपको पता है वो क्या हो जाएगी भैया, डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे लगेगा कि फोकस से आ रही है। यहाँ से फिर से रेज आई, क्या हुआ भैया, डाइवर्ज हो गया। ऐसा लगा कहाँ से आ रही है भैया, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट बनना है। और ऑब्जेक्ट कैसा बनना है, पॉइंट साइज। ठीक है, अच्छा फिर से सर नेचर, सर मेरा नेचर तो बहुत बढ़िया है और आपका भी बहुत बढ़िया लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो नेचर साइज एंड पोजीशन, क्या पोजीशन। ठीक है, तो नेचर क्या होगा भैया, फिर से वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, मतलब इमेज जो है भले ही छोटी बन रही है, भले ही पॉइंट साइज बन रही है, बट बनेगी सीधी। मतलब हेड पार्ट हेड पे रहेगा, मतलब ऊपर रहेगा, और टेल पार्ट जो है नीचे रहेगा। ठीक है, साइज क्या आ गया, पॉइंट साइज। क्या आ गया भैया, पॉइंट साइज। छोटा है पर सीधा है। ठीक है, पोजीशन कहाँ है, एट एफ, एफ पे है पोजीशन। ठीक है भैया, बिल्कुल समझ गए। तो ये जल्दी से छापो, ये जल्दी से छापो, और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे नोट्स बनाओ। ठीक है, ताकि ऐसे पढ़ो कि आप भी किसी और को पढ़ा सकते हो मेरी तरह। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, बड़ी लगन से, बड़े प्यार से, बड़ी मेहनत से। तो बेटा अप्रिशिएट करो उस चीज़ को और अच्छे से अपने नोट्स बनाओ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप सबके नंबर जो है बहुत अच्छे आए, कंसेप्ट क्लियर रहे, आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो छापो भैया, छापो जल्दी से। 3, 2, 1 चलिए। अब आपको पता है, हमें क्या पता है सर, आपको पता है कि आपको पढ़ने पड़ते हैं साइन कन्वेंशन। क्या, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। ये थोड़ा सा कलर ख़राब हो गया, साइन कन्वेंशन। ठीक है, कोई बात नहीं। साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव, कॉनकेव मिरर लेंस, लेंस है भैया, लेंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब आपको पता है, क्या पता है सर, मुझे तो सब कुछ पता लग गया, अब कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मान लेते हैं, ये आ गया आपका सेंटर से, ये आ गया आपका O, ये आ गया F, और ये कितना आ गया आपका 2F। ये क्या आ गया F डैश, ये कितना आ गया 2F डैश। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी इसकी, यहाँ बनेगी। भले ही छोटी बने बट बनेगी यहीं पे ही। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से देखो, मैंने आपको क्या बताया था, ये आ गया लेफ्ट साइड, और ये क्या आ गया राइट, ये क्या आ गया आपका राइट आ गया। ठीक है, राइट, और हमेशा ध्यान रखना राइट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, लेफ्ट इज़ ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाले नेगेटिव, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है, ये क्या आ गया साइन कन्वेंशन। पहले आया आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या आया भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया u, फिर आया आपके पास
इमेज डिस्टेंस कहाँ आया बेटा, इमेज डिस्टेंस आया, बिल्कुल आया सर। ये कितना आया अभी, ठीक है। फिर आया आपके पास फोकल लेंथ, क्या आ गया भैया, फोकल लेंथ आ गया, यानी कि एफ आ गया, ठीक है, आ गया, ठीक है। फिर आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट हाइट आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट आ गया h1 और इमेज हाइट आ गया h2। इमेज हाइट आ गया क्या भैया, इमेज हाइट आ गया आपका h2 आ गया सर, बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया सर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ही करने वाले हैं, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ रहेगा, लेफ्ट पे, हमेशा लेफ्ट पे, ठीक है, दोनों के दोनों केस में। तो ये रहेगा नेगेटिव ऑलवेज, मार्क कर लो इसको, साइन कन्वेंशन आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इमेज डिस्टेंस नेगेटिव ऑलवेज, नेगेटिव ऑलवेज, दोनों के दोनों केस में लेफ्ट पे बन रहा है सर, ठीक है। फोकल लेंथ अब ये वाला लेंगे या ये वाला, आप ये वाला लोगे क्योंकि सारे जो रूल्स लग रहे हैं वो इस पर लग रहे हैं, तो नेगेटिव ऑलवेज। अरे सर क्या बात है, सारे नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट हाइट हमेशा ऊपर रहती है, ठीक है, इसको हम h1 से डिनोट करते हैं और इसको डिनोट करेंगे हम h2 से। ये क्या आ गया आपकी फोकल लेंथ, और ये क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या आ गया आपकी, ये आ गया आपकी इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया भैया, पॉजिटिव ऑलवेज सर, पॉजिटिव वाइब्स आई। और h2 यानी कि इमेज हाइट भी क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि दोनों ही केस में ये क्या बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इसका मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव रहेगा। किसका, ध्यान रखना, कनकेव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव रहेगा सर, ठीक है। तो आप भी पॉजिटिव रहिए और जल्दी से छापो, ठीक है। चलिए 3 2 1 गो, ठीक है, आ जाइए। अब हम बात करते हैं फार्मूलाज की, ठीक है। फार्मूलाज जो हम यूज़ करेंगे, फार्मूलाज, ठीक है भैया, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, कोई बात नहीं। फार्मूला ऑफ मेयर लेंसेज, ये हमने पहले भी कर रखा है। तो क्या होता है, 1/v माइनस 1/u 1/f, आपको पता है। m इजिकल टू कितना होता है भैया, h2/h1, ये भी पता है। और m इजिकल टू कितना होता है, -v/u, नहीं होता, ये प्लस होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लेंस कर रहे हैं, तो ध्यान रखो बच्चों, ठीक है। ये 3 फार्मूलाज है, तीनों फार्मूलाज आपने पहले भी कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिरर में क्या होता है, यहाँ पे प्लस लग जाता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो मिरर से अगर आप कंपेयर करोगे तो मिरर में यहाँ पे प्लस लगता है और यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें क्लियर कर दी थी। आपको कुछ भी रटने की या फिर कुछ भी उसकी दिक्कत आए, जैसे तो आएगी नहीं, मुझे पता है, मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, पूरा विश्वास है, और मन में है विश्वास कि हम कुछ अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो आप भी करिए और मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो आपके पास साइन कन्वेंशन आ गए, बिल्कुल आ गए सर। आपके पास फॉर्मूला आ गए, बिल्कुल आ गए सर। तो एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं भाई साहब। अरे वाह, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9.3 कौन सा है सर, आ जाइए, हम कर देंगे, आग लगा देंगे। अ कनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ, कनकेव लेंस की बात चल रही है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा लेंस कौन सा है और उसी के हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन लगाने पड़ेंगे। तो ये क्या आ गया भैया, फोकल लेंथ का है बच्चों, ये दे रखा है फोकल लेंथ, यानी कि सर क्या दे दिया, एफ दे दिया, कितना 15 सेंटीमीटर। एंड यू नो दैट कि जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए मैं अलग से पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या चीज़ नेगेटिव है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। अरे बाप रे बाप, अब आपको दे दिया ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको दे दिया आपका इमेज डिस्टेंस, पहली बार इस क्वेश्चन में आपको इमेज डिस्टेंस दे दिया है, यानी कि v दे दिया है, कितना दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इमेज डिस्टेंस फिर से क्या होगा सर, मैं बताऊं, हाँ जी, क्या नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, सिर्फ h1 और h2 पॉजिटिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस, ठीक है। यानी कि आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है सर, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। और मैग्नीफिकेशन निकालनी है, बस मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मैग्नीफिकेशन किस में निकलेगी भैया, पॉजिटिव में निकलेगी, ठीक है। तो अभी पॉज करें और खुद से लगाइए, हम तो हैं आपको बताने के लिए, कंसेप्ट क्लियर है तो आप लगा ही लोगे। चलिए पॉज करके लगाइए। चलिए तो अब हम बताते हैं आपको। लिखोगे यूजिंग लेंस फार्मूला, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f।
ठीक है भाई साहब। तो 1/v जो है वो कितना आया आपका -10, माइनस का 1/u नहीं पता, 1 में f आया, माइनस का कितना आया 50। ठीक है भाई साहब, इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको पूरे को यहाँ ले आते हैं, तो प्लस का हो जाएगा 1/15 इक्वल्स टू 1 में u हो जाएगा प्लस का। ठीक है, एलसीएम लोगों तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा सर, बिल्कुल आएगा सर, 10 और 15 का एलसीएम 30 आता है। तो ये माइनस का 3 प्लस का कितना आ गया 1 इक्वल्स टू 1/u आ गया, तो माइनस का 2/30 आ गया सर, 2/30 आ गया। ठीक है, माइनस का एक मिनट थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई गलती। ठीक है, ये भी 2 आएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा आपका 2, 15 के टेबल में 32 टाइम्स आता है, तो ये आ जाएगा -1/u। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/u कितना आया आपके पास, वो आया 1/u जो आया आपका। अब हम इसको क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो u कितना आ गया भैया आपके पास -30 सेंटीमीटर। क्या आ गया, -30 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गया। अब हम मैग्नीफिकेशन निकाल देते हैं। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है v/u, u। तो v कितना है आपके पास, ये है -10 सर, ये कितना है -30 सर, माइनस माइनस प्लस m इक्वल टू कितना आया आपके पास 0 0 घटा 1/3 आ गया सर। मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा, इसमें कनकेव लेंस में हमेशा ध्यान है, मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, एंड हमेशा क्या होगा, ये हमेशा <1 होगा, क्योंकि आपकी इमेज जो बनती है इसमें छोटी बनती है। तो ये आसान से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन सारे आसान हैं, बट इससे भी हाई लेवल के हम लगाएंगे एक बार हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो एक पूरी पीडीएफ बना के मैं आपको सेंड कर दूंगा, उसको आपको अच्छे से गो थ्रू करना है, क्वेश्चन लगाने का। कोई भी डाउट आए हम आपसे सिर्फ एक मैसेज दूर है। तो आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है पावर ऑफ लेंस। वो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। पावर ऑफ लेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस है, और फिर रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है। तो बेटा आपको क्या करना है, रिविजन करनी है, नोट्स बनाने हैं, और अच्छे से आपको सारी चीज़ें देखनी है। बार बार रिवीजन करो, बार बार लिखो, और जितना लिखोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। टिल देन रिवाइज करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।